किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में ऐसा क्या डालें जिससे लहसुन की पैदावार बढ़ जाए। किसान भाइयों, लहसुन की बम्पर पैदावार लेने के लिए आपको लहसुन में कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से समय पर डालना चाहिए और उसके अलावा जो भी खाद व टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की बम्पर पैदावार के लिए लहसुन में प्रमुख पोषक तत्वों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। मतलब कि लहसुन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए आपको कौन से समय पर कौन से खाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो लहसुन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता शुरुआत से ही होती है, इसलिए हमें बुआई के समय ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए उपयुक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। आप बुआई के समय NPK 12-32-16 का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर आप DAP के साथ MOP मिक्स करके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बुआई के समय पोटाश का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो जब आप लहसुन की पहली बार खुदाई करते हैं फिर पानी लगाते हैं तो उसमें आप यूरिया के साथ MOP खाद को मिक्स करके दे सकते हैं। किसान भाइयों, उसके अलावा नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है तो आपको 2 बार यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। और लहसुन में 30 दिन के बाद आपको NPK 19-19-19, 60 दिन के बाद आपको 0-52-34 और 80 दिन के बाद आपको 00-50 खाद का स्प्रे भी करना चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको लहसुन में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। तो लहसुन में जिंक, सल्फर, कैल्शियम और बोरान, इन 4 पोषक तत्वों का प्रयोग करना भी आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक सल्फर के लिए आप बुआई के समय जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप जिंक के लिए सिंपली जिंक 70% का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप बेंटोनाइट सल्फर, जिसमें 90% सल्फर होता है, उसका प्रयोग यूरिया के साथ कर सकते हैं। आपको सल्फर की मात्रा रखनी है 1 एकड़ में 5 किलोग्राम या फिर आप चाहे तो जिंक सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसके अलावा आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग 60 से 70 दिन या फिर 50 से 60 दिन की फसल में आपको करना चाहिए। और बोरान भी एक प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व लहसुन की फसल के लिए माना जाता है, तो बोरान का प्रयोग आप लहसुन में 80 दिन की फसल के समय करें। बोरान के प्रयोग आपको स्प्रे के माध्यम से करना है। स्प्रे की मात्रा आपको रखनी है 1 एकड़ में 150 ग्राम। किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको लहसुन में पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना है। उसके अलावा आपको कम से कम एक बार ह्यूमिक एसिड डालने की आवश्यकता होती है। ह्यूमिक एसिड आप यूरिया के साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप लिक्विड ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। और समय समय पर आपको लहसुन में कीटनाशक का प्रयोग भी करना चाहिए क्योंकि लहसुन की जड़ को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए लहसुन की फसल 40 से 45 दिन के बीच की होती है, तब आप बायर के रेजेंट कीटनाशक और UPL की साफ फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। और किसान भाइयों, उसके अलावा लहसुन की हाइट ज़्यादा हो जाती है और कंद बड़ा नहीं बन पाता है, तो आप लहसुन में 80 दिन के बाद सिजेंटा कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप लहसुन की अच्छे तरीके से पैदावार ले सकते हैं। और अगर बीच में थ्रिप्स लग जाते हैं तो थ्रिप्स के लिए आप सिजेंटा अलिका का स्प्रे करें। और उसके अलावा किसान भाइयों, आप अल्लिका के अलावा दूसरी कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्रिप्स का नियंत्रण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लहसुन में अगर पीलापन आ जाता है तो उसके लिए हमने 1-2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि लहसुन में आपको किस प्रकार से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।